देखिए आज हमने 20 लोकोक्तियाँ पढ़ ली ही और 10 आज पढ़ेंगे, 30 लोकोक्ति हो जाएंगी। देखिए इसमें 21वीं लोकोक्ति है, एक पंथ दो काज। क्या है? एक पंथ दो काज, अर्थात एक पंथ दो काज, एक काम में दो पाव, यानी दोहरा लाभ। क्या है? दोहरा लाभ मिलना, दोहरा लाभ मिलना अर्थात एक पंथ दो काज। ठीक है, एक पंथ दो काज है, दोहरा लाभ मिलना, यानी एक तरकीब से दो कार्य होना, एक तरीके से दो कार्य होना। हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक तरीके से दो कार्य का होना, एक तरीके से दो कार्य का होना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना एक अनार 100 बीमार। क्या है? एक अनार 100 बीमार, अर्थात वस्तु एक है। क्या है? वस्तु एक, खरीदने वाले अनेक। देखिए वस्तु एक है, एक अनार 100 बीमार, अतः एक वस्तु है और खरीदने वाले क्या है? अनेक, यानी 100 बीमार मतलब क्या है? खरीदने वाले अनेक हैं। वस्तु एक है और खरीदने वाले अनेक हैं, तो क्या कहें? अरे यार, एक अनार 100 बीमार, ये कहेंगे ना, एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु है और खरीदने वाले अनेक हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक मछली सारा तालाब को गंदा करती है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, अर्थात देखिए एक की मैं बुराई, एक में बुराई सभी में फैल जाती है, है ना। एक में बुराई सभी में फैल जाती है। ठीक है, एक में बुराई सभी में फैल जाती है। देखिए मान लीजिए क्लास में एक बच्चा है, ठीक है, और वो क्या है कि गाली देता है, तो उसको देखकर और अन्य बच्चे भी गाली देना सीख जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, अर्थात एक छात्र सब बच्चे को क्या कर देता है? सब बच्चे को व्यवहारहीन बना देता है या अनुशासनहीन बना देता है। ठीक है, अर्थात उसमें अनुशासन की भावना, अनुशासनहीनता पैदा कर देता है, सभी बच्चों में अनुशासनहीनता पैदा कर देता है। कहने का तात्पर्य एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो एक बच्चा पूरी क्लास को ही अनुशासनहीन बना देता है। ठीक है, तो एक में जो बुराई है वो सभी में क्या हो जाती है? फैल जाती है। एक में बुराई सभी में फैल जाती है। नेक्स्ट देखिए, एक और एक 11 होते हैं। देखिए एक और एक 11 होते हैं, एक और एक 11 होते में संगठन में शक्ति होती है। क्या होती है? संगठन में शक्ति होती है। एक और एक 11 होते हैं, अर्थात संगठन क्या होती है? शक्ति होती है। एक और एक 11 होते हैं, कहते हैं ना, एक और एक 11 होते हैं, हाँ, इसलिए संगठन में शक्ति होती है। जैसे एक और एक क्या हो गए? 11 हो गए। एक और एक 11 होते हैं, यानी संगठन में शक्ति होती है। अच्छा, अगला देखिए, नेक्स्ट, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। सही बात है, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, अर्थात थोड़ी सी चीज से पूर्ति नहीं हो सकती। थोड़ी सी चीज से पूर्ति नहीं होती, थोड़ी सी चीज से पूर्ति
नहीं होती, कह देते हैं हम भाई ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, यानी थोड़ी सी चीज़ से पूर्ति नहीं होती। ठीक है, मान लीजिए आपको बहुत भूख लगी है, क्या है, बहुत भूख लगी है और आपको एक बिस्कुट दे दिया जाए, क्या, एक बिस्कुट दे दिया जाए, क्या आप उसे दाब जाओगे? नहीं दाब सकते। तो आप यही कह सकते हैं थोड़ी सी चीज़ से पूर्ति नहीं हो सकती। अगला नेक्स्ट देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब यह है अनपढ़, बिल्कुल निरक्षर या अनपढ़ व्यक्ति, बिल्कुल बिल्कुल निरक्षर, बिल्कुल निरक्षर, निरक्षर है। देखिए काला अक्षर भैंस बराबर, माने काला अक्षर है तो भैंस के बराबर कहने मतलब काला है, उसको पता नहीं है भैंस लिख रहा है, गाय है कि घोड़ा, उसको कुछ पता नहीं कि जैसे काला अक्षर, अक्षर का रंग काला होता है, भैंस का रंग भी कैसा होता है, काला काला होता है, इसलिए कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। यानी कि काला अक्षर काले अक्षर रंग का है, वो भैंस के बराबर, भैंस भी काली होती है, अक्षर भी काला होता है, इसलिए क्या कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थात बिल्कुल क्या है, निरक्षर। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखिए, काने के ब्याह में, काने के ब्याह में सो जोखिम, काने के ब्याह में सो जोखिम, जोखिम का अर्थ होता है विपत्ति या संकट, विपत्ति का अर्थ होता है जोखिम या संकट, अर्थात नीच के काम में विघ्न ही आ जाता है। ठीक है, अर्थात नीच के काम, नीच के काम में, नीच के काम में हमेशा क्या आता है, नीच के काम में हमेशा विधुनी विधुनी आता है, विपत्ति। विधुनी ही आ जाता है, नीच के काम में, दो बोलिए, नीच के काम में विधुनी ही आ जाता है, नीच के काम में क्या जाता है, विधुनी। अच्छा अगला देखिए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कि दो असमान हस्ती वाले लोग, दो असमान हस्ती वाले, दो असमान हस्ती वाले लोग। देखिए कहाँ राजा गो भोज कहाँ गंगू तेली, ये दोनों क्या हो गए, असमान, वो तो राजा है वो तेली है, तो दो, ठीक है, वो राजा है वो तेली है, तो दो असमान हस्ती वाले लोग। ठीक है, अगला देखिए, को नृप हो ही हमें का हानि, को ही नृप हो हमें का हानि, अर्थात अपने काम से मतलब रखना, अपने काम से मतलब रखना, अपने काम से मतलब न रखना, अपने काम से मतलब रखना, कोई नृप हो ही हमें कहा हानि, कहने में चाहे कोई राजा हो, बस चाहे यदि हम अच्छे हैं तो चाहे कोई राजा हो हमें उससे कोई हानि नहीं है, जब हम अच्छे हैं तो चाहे कोई राजा हो चाहे कुछ हो, इससे हमको कोई हानि नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगला देखिए, कोयले की दलाली में, कोयले की दलाली में मुँह काला, कोयले की दलाली में मुँह काला, दुष्ट की संगति से कलंकित होते हैं। क्या है, दुष्टों की संगति से हमेशा कलंकित होते हैं। दुष्टों की संगति से हमेशा, दुष्टों की संगति से हमेशा कलंकित होते हैं, कलंक लग जाता है। यदि दुष्ट लोगों की हम संगति करते हैं तो हमें क्या लग जाता है, कलंक लग जाता है, अर्थात हम कैसे हो जाता है, कलंकित हो जाते हैं। इसलिए हमें दुष्टों की संगति नहीं करनी
चाहिए। ठीक है, दुष्टों की संगति नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने 10 लोकोक्तियाँ पढ़ी और टोटल हमारी लोकोक्ति होगी 30। ठीक है, हम टोटल 50 लोकोक्ति का अध्ययन करेंगे, केवल 50 लोकोक्ति पढ़ेंगे। 50 में से आपके उसमें से कोई न कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा। थैंक यू।